हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। ये है हमारा बिजनेस स्टडीज का रिवीजन सीरीज एम 100। पिछले वीडियो में जब हम मिले थे तो हमने बात की थी कुछ केस स्टडीज के बारे में फ्रॉम द मार्केटिंग चैप्टर। इस वीडियो में भी आपको जैसा दिख रहा होगा हम लोग इंपॉर्टेंट केस स्टडीज मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर से डील करेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विद द वीडियो डायरेक्टली। नंबर 1 केस स्टडी। देखो भाई, पिछले वीडियो में हमने कहा था ना पिछले वीडियो में हमने कहा था ना, बिफोर टैकलिंग द पैराग्राफ टैकल द क्वेश्चन पढ़ लो, देन वी विल बी मूविंग टू द पैराग्राफ। देखो तो द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन सेज और द लास्ट लाइन ऑफ द केस स्टडी सेज, बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ state 5 functions of marketing undertaken by नीरू एंड जनक। ओके, सो देर आर 2 people here, नीरू एंड जनक, और हमें कोट करना है फ्रॉम द पैराग्राफ 5 मार्केटिंग फंक्शंस। तो भैया 5 मार्केटिंग फंक्शंस ऐसे होते ही क्या क्या है? अगर नेमली वी कैन टेक गैदरिंग मार्केट फंक्शंस, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब हमें मालूम है, अब हमें बस उसको खोजना है। तो देखो हमारा कितना कम हो गया टाइम। ठीक है, नाउ वी हैव मतलब फनल डाउन द आंसर। नाउ जस्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी जस्ट हैव टू वॉच। तो ओके, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं इसको, पैराग्राफ को। नाउ सिंस चाइल्डहुड नीरू एंड जनक हैड बीन वॉचिंग देयर ग्रैंडमदर प्रोक्योरिंग व्हाट फ्रॉम द मार्केट, वॉशिंग। ये आई गेस देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक हियर, इट्स नॉट व्हाट, इट विल बी व्हीट। ओके, तो इसको ज्यादा दिल पे नहीं लेंगे हम लोग, इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको यहां पे कैंसिल आउट करो। आई गेस इट विल बी व्हीट, देयर मस्ट बी अ प्रिंटिंग एरर। ओके, नाउ washing it from well, drying it and getting it covered into atta, they conducted a survey to collect data to identify whether there is demand for ready-made atta and realized that there is growing number of working women. It is the need of the hour to manufacture high quality atta. They named the product's region and set up Srijan Atta factory at Janpat village. To penetrate in the market, they decided to keep the price low for maintaining smooth flow of their product into the market and avoiding delays. It was decided to store the wheat at SKM Services, which had scientific processes and logistics facilitating quick delivery. They also set up an online complaint portal to take care of the consumer grievances. Now this is a big question, मगर इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, बिकॉज अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने आंसर ऑलरेडी कर दिया है। देखो सबसे पहला, अगर आपको ये आंसर दिख रहा है तो वीडियो को पॉज करो, आंसर खुद करने की कोशिश करो एंड देन वेरीफाई कि ये सही है कि गलत। बट अगर नहीं हो रहा है तो हमारे साथ साथ आप भी आइडेंटिफाई करो। देखो नंबर वन, they conducted a survey to collect data whether the demand for the ready-made atta is increasing and realized about the women. ये जो हमारा पहला लाइन है, ये हमारा बन जाता है कौन सा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? यस, यू आर करेक्ट, gathering and analyzing market information, market information. Then number 2, just उसके बाद वाली लाइन, they named their product Srijan and set up Srijan Atta factory at Janpat village. ये हमारा दूसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये फंक्शन ऑफ मार्केटिंग काम कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं ब्रांडिंग। देन हमारे पास आता है टू पेनिट्रेट इन द मार्केट, दे डिसाइडेड टू कीप द प्राइस लो। देखो, दे डिसाइडेड टू कीप द प्राइस लो, हमारा तीसरा फंक्शन आ गया। अबाउट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग। नंबर 4 क्या है? फॉर मेंटेनिंग स्मूथ फ्लो ऑफ the goods, the product into the market, avoiding delays, it was decided to store the product at SKM Services. It was decided to keep the product at SKM Services. तो ये हमारा हो गया कौन सा फंक्शन? Yes, it's correct, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। बिल्कुल सही, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। और हमारा लास्ट एक जो दिख रहा है वो काफी बार लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं, काफी बार। ठीक है, बट या तो इसको आप आफ्टर सेल सर्विस लिखोगे या तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज लिखोगे। आई एम राइटिंग हियर customer support services. Okay, so these are our functions of marketing. ठीक है, तो अब हम लोग इसको जब कोट करेंगे तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि बोर्ड्स में इसको कोट कैसे करना है।
सर हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पहले आप लिखोगे, ठीक है। फर्स्टली यू विल राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, आई एम सो सॉरी, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग आप लिखोगे। उसके बाद प्रॉपर आप कोट्स यूज करोगे, प्रॉपर ओपनिंग कोट्स एंड क्लोजिंग कोट्स। इसके बीच में आप आइडेंटिफाइड लाइंस को ऐड करोगे, इसके बाद आप इसमें आइडेंटिफाइड लाइंस को ऐड करोगे, तब जाके आपका एक प्रॉपर आंसर क्रिएट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। काफी बार हम लोग कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो पहले पूछा क्या गया है वो देखो, दे आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलॉसफी और फिर आइडेंटिफाई द टूल्स ऑफ प्रमोशन, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलॉसफी एंड टूल्स ऑफ प्रमोशन। तो हम लोग को इसमें से पहले पढ़ के निकालना होगा कि भैया टेक्निक क्या यूज हुई है, और उसके पहले हमें ये पता करना है कि मार्केटिंग फिलॉसफी है क्या इसमें, ठीक है। मार्केटिंग फिलॉसफी हमें मालूम है कितने तरीके के होते हैं, उसमें से छांट के हमें एक फिलॉसफी यहां पे अप्लाई करना है। नाउ Tapas Sen, a manufacturer, redesigned his existing soup making machine into a small and portable machine. For selling the machine, he entered into an agreement with his uncle, who agreed to finance the project with 50% in share in profits. To launch the machine, they decided to start with direct channels of distribution. They named the venture as Cup a Soup. In the first year, their main objective was profit maximization. They appointed 30 trained salesmen for the distribution of machines across the country. They offered incentives, awards to the salesmen for achieving their targets. तो पढ़ते पढ़ते आंसर आ गया। आप लोग ने भी ये सीरीज और ऐसे भी मेहनत करते करते इतना समझ में आ गया होगा कि यहां पर किस मार्केटिंग फिलॉसफी की बात हो रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी बता दिया जाए। यहां से अगर आप देखोगे, इन द फर्स्ट ईयर देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फॉर विच उन्होंने अपने सेल्स को टारगेट करने की कोशिश की है। तो हमारा आंसर टू नंबर ए विल बी सेलिंग कॉन्सेप्ट विच सेज sell your product as much as possible and maximize your profit by increasing your sales. Okay, and number B, the tool of promotion. The tool of promotion ये भी हमें इसी लाइन से मिल जाएगा, जो कह रहा है कि सेल्स प्रमोशन यहां पर यूज हुआ है, सेल्स प्रमोशन यूज हुआ है। ये एक इजी क्वेश्चन है, बट हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो इन टेक्निक्स और ऐसे क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट करके हटा देते हैं, तो हमें ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चंस पे भी। तो व्हाट विल बी आवर आंसर्स? नंबर 1 विल बी सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट को ऐसे करके छोड़ नहीं देंगे। व्हाट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर ये भी एक्सप्लेन करेंगे। देखो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, व्हाट भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और सेल्स प्रमोशन में भी व्हाट इज सेल्स प्रमोशन वो भी एक्सप्लेन करेंगे। एक एक वर्ड में आंसर नहीं छोड़ना है, इट डजंट लीव्स अ गुड इंपैक्ट ऑन द एग्जामिनर, ठीक है। तो आप भी समझदार हो, हम लोग इसको याद रखेंगे। नाउ मूविंग अहेड, थर्ड क्वेश्चन। योगेश बाइज अ न्यू लैपटॉप फॉर हिज सन मुकेश ऑन हिज बर्थडे। अच्छा पहले हम लोग ये देख लेते हैं ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बीइंग इग्नोर्ड एंड एज अ बिजनेस एडवाइजर सजेस्ट एनी टू। ओके सजेस्टिंग है, बट हमें फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग फिर यहां पे पता करनी है, ठीक है। फिर से फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पता करनी है। तो अब देखते हैं केस स्टडी। सो योगेश बाइज अ न्यू लैपटॉप फॉर हिज सन मुकेश ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम अ कंपनी ओन्ड रिटेल आउटलेट. After a few months, some parts of the laptop gets damaged in road accident. Yogesh approaches the dealer to get damaged parts replaced with the new one, but he is told that the company does not provide any after-sale service to the customers. Yogesh feels very dissatisfied as the consumer and vows that he will never buy the company's products ever again. तो हमें आंसर यहां पे बहुत क्लियरली शो हो रहा है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बीइंग इग्नोर्ड बाय द कंपनी। विच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? अभी हमने जस्ट एक दो केस स्टडी पहले ये बारे में बात की थी। तो हमारा नंबर 1 या ए का आंसर है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। या अगर आप इस केस में बात करो, यू कैन ऑल्सो राइट आफ्टर सेल्स सर्विसेज, यू कैन ऑल्सो राइट आफ्टर सेल्स सर्विसेज। दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप उसमें से यूज करके लिख सकते हो। ओके, देन हमारा पार्ट बी कह रहा है एज अ बिजनेस एडवाइजर सजेस्ट एनी 2 सर्विसेज दैट विल बी वेरी इफेक्टिव इन enhancing the brand loyalty for any such product. तो अब भाई इफ यू आस्क मी पर्सनली टू राइट डाउन दिस आंसर, आपको यहां पे 2 से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सजेशन भी है तो 2 सजेशन दो ना। एक तो हो गया ट्राई टू प्रोवाइड ऑनलाइन असिस्टेंस फॉर योर कस्टमर्स, देखो उसको लिख भी देते हैं आपके लिए।
Online assistance you can be providing to your customers, online assistance, or you can say we can be creating special departments. ठीक है, अब स्पेशल डिपार्टमेंट्स क्या के लिए, स्पेशली फॉर ग्रीवेंस, ये बहुत सारी कंपनी में होता है, ग्रीवांस डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जहां पर आपको कोई भी दिक्कतें आती है आप जाकर उनसे बात करो, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन. ओके, सो Arvind is planning to start a company manufacturing room fresheners. He intends to use natural fruit extracts for adding fragrance to them. He estimates an investment of 20 crores to set up the factory. As it is difficult for him to raise the entire capital alone, he gives partnership offer to his school friend Sanjay, who is an angel investor. Sanjay, after being convinced about the feasibility of the project, accepts his offer. Sanjay tells Arvind that they should focus on other important decisions related to the product besides deciding about its features, variety, branding, etc. Now, branding is one of the important decisions. ठीक है, ब्रांडिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस. नेम एनी अदर 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. अब ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो व्हाट द क्वेश्चन हैज एक्चुअली डन, इसने आपको फनल डाउन करके उस एरिया में ले आया गया है जहां पर आपको आंसर फेच करना है. ओके, बट इट हैज नॉट टोल्ड यू नथिंग अबाउट द क्वेश्चन और द आंसर डायरेक्टली. यहां पर आपको अज्यूम करना है कि शायद आंसर यही होगा. अब देखो यहां पे क्या कहा गया, संजय टेल्स अरविंद, यहां पर इस लाइन पर, इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो, संजय टेल्स अरविंद दैट दे शुड फोकस ऑन अदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. अदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस, अब आप फंस जाओगे यार बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिसीजंस होता है, कौन सा होगा, बट लास्ट लाइन में आपको एक छोटा सा हिंट दे दिया गया. I read this question, I felt that this would be a good question for you, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया था. That's why I just didn't read the question first. मैंने पहला पैराग्राफ ही पढ़ लिया. ओके, तो देखो अब अगर आपको यहां से आंसर मैं कह दूं कि आपका आंसर लास्ट लाइन पढ़कर आना चाहिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो ब्रांडिंग से पैरेलल आके बैठ सकता है, आई विल से द आंसर. उसके पहले इफ यू वांट टू जस्ट हैव अ ग्लांस ओवर द टॉपिक, pause the video, have a glance. और अगर नहीं तो the answer will be labeling and packaging. I'll just write down the answer for you. Labeling and packaging. Why? ब्रांडिंग से पैरेलल इंपॉर्टेंट डिसीजन लाकर खड़ा करना रखना एक ही चीज पॉसिबल है, 2 ही चीज पॉसिबल है, लेबलिंग और पैकेजिंग. दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी हाईलाइटेड अबाउट ऑल अदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस. अब देखो यहां पर बाकी डिसीजंस को हटाया कैसे गया है, अबाउट इट्स फीचर्स, वेराइटी, क्वालिटी, ये सारा भी मार्केटिंग में प्रोडक्ट के अंदर ही आएगा, तो एक एक करके उनको हटा दिया गया. ठीक है, बट ब्रांडिंग पे लाके आपको रखा गया कि मगर आपको ब्रांडिंग तरफ से दूर भी नहीं जाना, आपको रहना प्रोडक्ट के इर्द गिर्द ही है, इसीलिए बचेगा क्या, लेबलिंग और पैकेजिंग. तो डायरेक्टली यू कैन राइट योर आंसर लेबलिंग एंड पैकेजिंग, बट यस यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज लेबलिंग एंड व्हाट इज पैकेजिंग. हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम. तो भाई ये तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, बट हिसाब से लिखना नहीं चाहिए था. इट शुड बी शॉर्ट, it should be suggestive, it should be unique, and also it should be capable of registration. शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए नाम, आसानी से एक सिंपल सा नाम रखो, सजेस्टिव नाम रखो. सजेस्टिव मतलब जो आपके प्रोडक्ट के बारे में, कल वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वो देसी डिलाइट वाला, द चॉकलेट्स विच वर मेड यूजिंग जैगरी एंड सेसमी, तो देसी डिलाइट उसके बारे में एक बात कह रहा था, तो एक वैसा गुड अच्छा सा नाम रखो. फिर एक यूनिक होना चाहिए, इट शुडंट बी लाइक एनी अदर नेम, एक यूनिक सा नाम होना चाहिए, साउंडिंग यूनिक बट सिंपल.
और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा रजिस्ट्रेशन, द नेम शुड बी केपेबल ऑफ गेटिंग इटसेल्फ रजिस्टर्ड। हमने पढ़ा है ना क्लास 11 में नेम क्लॉज की कैसे कंपनी के अंदर नाम रखना, नाम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम क्लॉज को फॉलो करके रजिस्टर कराना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। ओके इसी के साथ हमारे आज के चारों क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मिलेंगे हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट के और कुछ अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आएंगे विच विल हेल्प यू रिवाइज। टिल देन कीप वॉचिंग लक्ष्य मार्क। थैंक यू।